मित्रों नमस्कार। मैं पीपीएस राणा देहरादून से। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया पष्ट ज्योतिष और पष्ट कुंडली में कैसे कार्य सिद्धि के योग कैसे बनते हैं, उनके सूत्रों पर मैंने आपसे चर्चा की। आज की वीडियो में मैं उन सूत्रों पर आज आपसे चर्चा करूंगा जिनमें कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यानी कि कोई भी प्रश्न आपके पास में आए, कोई भी प्रश्न, शादी से संबंधित प्रश्न हो, बच्चों से संबंधित प्रश्न हो, और जॉब से संबंधित प्रश्न हो, धन का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, तो वो सिद्ध नहीं, या चोरी का प्रश्न हो, किसी व्यक्ति कोई गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हो, तो वो सिद्ध नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। या तो उसको हम कैसे बताएंगे? हम आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना होता कि कार्य सिद्ध होगा कि नहीं। अगर ये कार्य सिद्ध हो रहा है तब हम जाते हैं समय के ऊपर कि ये कार्य फिर कब सिद्ध होगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने, ऐसे करके। तो पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं। तो उसके सूत्रों पर मैं अभी आपसे चर्चा करूँगा। बहुत आसान से सूत्र हैं, उनको आप ध्यान से सुने, उन पर मनन करें, चिंतन करें, और उसको अपने जो भी आपके पास कोई प्रश्न आए तो उसमें आप उसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, जब भी कोई प्रश्न आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि मेन है आपको देखना है कि लग्नेश और कार्येश। मैंने बताया था कि कार्येश कौन है। कार्येश जिस भाव से संबंधित प्रश्न किया गया है उस भाव को हम बोलते हैं कार्य भाव, और उसका जो स्वामी होता है, उसका जो लॉर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कार्येश। तो इनसे ही, इन दोनों चीज़ों को ही आपको मैंने पिछली कुंडली में बताया कि इनके कैसे संबंध बनने से हमारा काम बनेगा, कार्य की सिद्धि होगी। और इन्हीं के दोनों से, लग्नेश और कार्येश को हम अगर से हम देखेंगे, कार्य सिद्ध नहीं होगा। इनको आप जरा याद रखिए। देखिए, जब भी लग्नेश नीच का हो, एक सूत्र, लग्नेश किसी शत्रु राशि में जाके बैठ जाए, लग्नेश त्रिक भाव में चला जाए, त्रिक भाव मतलब 6, 8, 12 में, लग्नेश नीच का हो, लग्नेश अपने शत्रु राशि में चला जाए, लग्नेश त्रिक भाव में चला जाए, लग्नेश किसी पाप ग्रह के साथ युति करता हो, लग्नेश त्रिक भाव के जो स्वामी है उनके साथ उसकी युति बनती हो, या लग्नेश के ऊपर त्रिक भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ती हो, तो इसमें हमारा जो कार्य है वो संदिग्ध हो जाता है, यानी कि नहीं होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार आप कार्येश को भी पकड़ेंगे। यदि कार्येश नीच का हो, कार्येश पाप राशि अपना का जो कार्येश है ये हमारा शत्रु राशि में चला जाए, कार्येश हमारे त्रिक भाव में चला जाए 6, 8, 12 में, या कार्येश के साथ त्रिक भाव के स्वामी की युति हो, इसी प्रकार कार्येश के ऊपर त्रिक भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तो हमारा जो कार्य है वो हमारा संदिग्ध हो जाता है, यानी कि नहीं होगा। तो इस टाइप का जब कभी आपके पास कोई प्रश्न आए और इस टाइप का योग बनता हो, तो वो कार्य कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, पहले आप लग्नेश और कार्येश को देखेंगे। विशेष करके लग्नेश को जरूर देखना है कि लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो जो जिसने प्रश्न किया है, क्योंकि लग्नेश कौन है, जिसने हमसे प्रश्न किया है, अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो कार्य कैसे सिद्ध हो जाएगा। तो इन जो चीज सूत्र मैंने आपको जो सिंपल से बताए हैं, इनको आप याद रखें, इनको मनन करें, इनको चिंतन करें, इनको अप्लाई करें, और इनको आप अगर इनको याद रख के अप्लाई करेंगे तो आप पश्चिम ज्योतिष में आप भी पारंगत हो जाएंगे। और आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।